तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मीम से मोहब्बत ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। इस ड्रामे की स्टोरी किस तरीके से चलेगी और कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन होंगे जो आपको आने वाली एपिसोड में देखने को मिलेंगे। तो भैया एक चीज मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि दाना नीर के जो इससे पहले दो मेरे फेवरेट ड्रामे गुजरे हैं, जिसमें सिनफे आहान और खास तौर पर मोहब्बत गुमशुदा मेरी, उसके बाद अगर सबसे बेहतरीन रोल इसका किसी में देखने को मिल रहा है तो दैट इज मीम से मोहब्बत। इनफैक्ट ये फेरी टेल पार्ट 1 से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने कंसीडर किया इसको और चाहा कि बताऊं कि आपको भैया ड्रामा कैसा चल रहा है और आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। तो काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग इस ड्रामे के बहुत बड़े फैन हैं। लेकिन उससे पहले हम इस ड्रामे की स्टोरी को डिस्कस करें। अगर आप लोग चाहते हो कि पीके लग्जरीज की तरफ से आपको मिले लग्जरी गिफ्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो करना सिर्फ आपने ये है इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। आप में से डेली बेसिस पर लोगों को चूज करके पीके लग्जरीज की तरफ से लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच किए जा रहे हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो सबसे पहले हम कास्ट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर दाना नीर जो रोल प्ले करने लग रही हैं रोशी का, जिसका एक्चुअली में आयत नाम है, एक बड़ी चुलबुली सी लड़की जो कि अपने खानदान वालों की बड़ी लाडली होती है और ख़ास तौर पे जो हरकतें होती हैं उसकी वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट होती हैं। टेक्निकली ये जो रोल है या तो सहर खान को सूट करता है या इसी दाना नीर को सूट कर रहा है आजकल, और किसी दूसरी एक्ट्रेस को सूट नहीं करता। ये जो 34, 35, 36, 40 साल की औरतें उठ के इस तरह के रोल कर रही होती हैं, जहर लग रही होती हैं। आपकी बहुत ही ज़्यादा लाडली है और यहाँ पर करती है बड़ी इंटरेस्टिंग हरकतें। और दूसरे नंबर पे जो लीडिंग में हमें रोल देखने को मिल रहा है वो है भैया तलहा का। तलहा का जो रोल प्ले करने लग रहे हैं वो अहद रज़ा मीर, जो कि इस तरह के रोल्स करते हुए बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि पास्ट के अंदर हम तुम ड्रामा गुजरा है जो हमारा वन ऑफ द फेवरेट था। और पर्सनल लाइफ के अंदर इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस के बाद, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन के बाद, आई वुड से इतना अच्छे से परफॉर्म करना, अपनी एक्टिंग में इतना अच्छी स्टेबिलिटी रखना, आई थिंक कि ये इनको ज़रूर मैं कुडूस करूँगा। तो इस ड्रामे की स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि जो हमारी रूशी का कैरेक्टर है, इसकी एक बहन भी दिखाई गई है जो थोड़ी सेंसिबल है। नॉर्मली दो बहनों में एक सेंसिबल होती है और एक इसी तरह की होती है, रियलिटी में भी हमें देखने को बहुत ज़्यादा मिला है। अब एक बड़ी अच्छी इसकी फैमिली दिखाई गई ना, कि जहाँ पर इसका दादा है, नानी है और ख़ास तौर पे जो बाप है वो भी बड़ा प्यार करने वाला है, लेकिन यहाँ पर माँ थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। ऐसा ही होता है नॉर्मल लाइफ में कि या बाप थोड़ा सा खड़ूस होता है या फिर माँ थोड़ी सी टाइट होती है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर माँ थोड़ी असूल पसंद है। इसकी पढ़ाई को लेकर काफ़ी टेंशन में रहती है हर वक्त, और जो हमारी रूशी है वो बार बार एग्ज़ाम्स में फ़ेल होती है। इस दफ़ा भी ऐसा ही कुछ होता है कि जब ये एग्ज़ाम में फ़ेल होती है तो उसके बाद माँ की तरफ से काफ़ी झाड़ पड़ती है किसी भी तरह से। मतलब ऐसी बहुत सारी आपने लड़कियां देखी होंगी जो पढ़ाई से जान छुड़वाना चाहती हैं, वो नहीं चाहती कि मतलब आगे पढ़ा जाए, तो वो छोटे छोटे शॉर्टकट अपना रही होती हैं। उन्हें कुछ भी और करने को मिले, चाहे घर के बर्तन धुलवा लो, काम करवा लो, झाड़ू पोछा, जिस तरह से भी वो करने को तैयार होती हैं, बट उनका पढ़ाई में मन नहीं करता है। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आपने भी अपने सराउंडिंग में देखी होंगी। अब ऋषि भी कुछ ऐसी ही कैरेक्टर है कि मतलब यहाँ पर उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, तो पेरेंट्स को वो ऑल ऑफ सडन ये कहना शुरू हो जाती है अपनी एक खाला की वजह से, मैं खाला, फुप्पो, चाची, ताई, मामी ये रिलेशंस मिक्स कर देता होता हूँ, तो इसलिए प्लीज़ टेंशन ना लेना। तो वो जो भी इसकी खाला आंटी है उससे ये पूछती है कि मतलब मैं ऐसा क्या करूं कि माँ तो मेरे पीछे ही पड़ गई है कि उसने ग्रेजुएशन करनी है, तो उसको एक वजीफ़ा बता देती है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। शुरू की 4-5 एपिसोड तो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे, जिसमें इसको बड़ी स्टुपिडिटीज़ करते हुए दिखाया जाता है, जी वजीफ़े पढ़ रही है। और फिर उसके बाद यहाँ पर ख़ास तौर पे इनका एक कज़न भी दिखाया गया है, उमर, जो एक्चुअली में इंटरेस्टेड होता है इसकी बहन में, जो आगे जाकर इसके साथ सिर्फ मजाक करता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लेता हूँ। तो वो मामला भी बड़ा सीरियस हो जाता है कि जहाँ पर एक्चुअली में उसके पेरेंट्स जो है वो लेकर आते हैं रिश्ता, और आगे से पता चलता है कि मतलब वो उमर इस सेंस में रिश्ता भिजवाता है कि इसकी बड़ी बहन से शादी हो जाएगी, लेकिन रिश्ता घर वाले ले लेते हैं उस ऋषि का। वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होता है। खैर उसको इंगेजमेंट वाले टाइम पर ही क्लियर कर दिया जाता है। तो ड्रामे की स्टोरी ना बड़े मज़े की है, जहाँ पर आपको जो तलहा कैरेक्टर दिखाया गया है वो एक थोड़ा सा सीरियस पर्सन है। उसकी लाइफ में अगर कोई चीज़ उसको खुशी देती है तो वो उसका बेटा है। अब वो बेटा उसका इतना क्यूट है, इतना प्यारा है, इतने बड़े बंगले में रहते हैं लोग, बट फिर भी घर के अंदर तन्हाई बहुत ज़्यादा है। अब उस तन्हाई को ख़त्म करने के लिए ये लोग सोच रहे हैं कि किसी तरीके से जो हमारा तलहा है उसकी शादी हो जाए, बट जिसके साथ बात चल रही होती है वो भी इनकार कर देती है।
अंगूठी देकर मारती है इसके मुंह पे, कि मतलब जो भी रीज़न होगी। सो ज़्यादातर देखो लोगों को ऐसा लगता है कि लड़की की ही सेकंड मैरिज में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जबकि इनफैक्ट लड़का भी अगर सेकंड मैरिज की तरफ जाए तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि इस ड्रामे के अंदर भी पैसा है ठीक ठाक, यहाँ पर अच्छा खासा बिजनेस, बट फिर भी ये जो तलहा है टू फाइंड समवन बेटर फॉर हिम, तलाश करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है बेचारा। अब आपको दिखाया गया है कि चूंकि ये अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करता है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड भी है। ऑफिस के एनवायरनमेंट के बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन है, जहाँ पर एक लिफ्ट वाला सीन, फिर जो इस तरीके से कॉफ़ी वाला सीन। हमारी रूशी जो है वो काफ़ी ज़्यादा तंग करती है, ऑफिस को भी बिल्कुल अपना घर बना कर रखती है। अब चूंकि वो एक सिफारिश से आई होती है, उसका बाप भी बहुत बड़ा बिल्डर था जो कभी किसी ज़माने में काम करता था, या पार्टनरशिप होगी उसकी तलहा के फादर के साथ, तो इस वजह से इन लोगों की अंडरस्टैंडिंग होती है कि भैया हमने अपनी बेटी को तुम्हारे पास जो है वो इंटर्नशिप के लिए रखना है। और इंटर्नशिप भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि वहाँ पर ऑफिस के अंदर ना बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेंगे। जैसे एक एम्प्लॉई जो है ख़ास तौर पे वो इसको ट्रैप करता है और फिर लेकर जाता है अपने घर में, और वहाँ पर जाकर उसके साथ कुछ करने की कोशिश करता है, बट जो रूशी होती है वो उसके सर पे मारती है स्टैचू और फिर वहाँ से भाग जाती है। सो इसके अंदर एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही है वो ये कि आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से एक जो आम सी मासूम सी लड़की है, जब वो किसी भी ऑफिस एनवायरनमेंट में चली जाती है डायरेक्टली, तो वो क्या हरकतें कर सकती है। ऑल्दो इस ड्रामे के अंदर तो थोड़ा सा ज़्यादा ही एग्जैजुरेट करवाया गया, लेकिन रियल लाइफ में भी ऐसा देखने में आया है कि जो लड़कियाँ बिल्कुल ही लाइक इर्रिस्पॉन्सिबल हों और फिर डायरेक्टली किसी सिफारिश से ऑफिस में चले जाए तो वहाँ पर बड़ी उल्ट पटांग हरकतें कर रही होती हैं। तो वो सारी चीज़ें देखने का आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके बाद जो आपको दिखाया गया तलहा का कैरेक्टर, मतलब तलहा एक ऐसा बंदा है कि जो अपनी लाइफ में परफेक्ट लाइफ पार्टनर तो चाहता ही है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए ये है कि उसके बच्चे को वो खुश रख सके। अब जो इसका बच्चा है बड़ा क्यूट सा, जब वो ऑफिस में आएगा और ऑफिस में आकर देखता है एक लड़की उसको बुला रही है अपनी तरफ, फिर उसके साथ गेम्स खेलना शुरू हो गई है, और फिर इवेंचुअली जितने अच्छे से उसका टाइम गुजरे ना उसके साथ, तो यहाँ पर वो बच्चा आगे से तलहा को यानी कि अपने बाप को कहेगा कि मैंने उसी के पास जाना है, उसी के पास रहना है या उससे मिलना है, जिसकी वजह से बाप बड़ा सोचने पर मजबूर होगा। अब जो तलहा है ना बेसिकली इसका भी आगे से जो बाप है उसकी कंडीशन होगी थोड़ी सी ख़राब, और आपको दिखाया जाएगा आने वाली एपिसोड्स में कि उसकी डेथ हो जाएगी। जब उसकी डेथ होगी तो डेफिनेटली ये जो मामला है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाएगा। लेकिन उसकी डेथ से पहले यहाँ पर वो अपने बेटे को ये कहकर जाता है कि उसको ये ऐसा लगता है कि जो रूशी है जो उसके ऑफिस में काम करती है वो उसके लिए परफेक्ट रहेगी, और अगर वो इस दुनिया से चला जाता है तो उसे उसको हाथ मांगने के लिए बात करनी चाहिए, क्योंकि उसका बाप वैसे भी उसका दोस्त है। लेकिन शुरू में तो उस टाइम वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। बाप की डेथ के बाद तलहा को दिखाया जाएगा कि वो इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस लेना शुरू होगा, और फिर ख़ास तौर पे जिस तरह से उसका बच्चा पीछे लग जाएगा कि उसने उसी से मिलना है, रूशी से मिलना है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, तो वो चीज़ इस चीज़ को फील करेगा और फिर आगे जाकर रूशी से पूछेगा। और रूशी जो है वो बॉस को अब आहिस्ता आहिस्ता लाइक करना शुरू हो गई है, क्योंकि उसको एक बात तो कंफर्म है कि अगर ये बंदा मुझे बचा सकता है उस रात जब वो जो इसके ऑफिस का एम्प्लॉई था इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, जो रेस्क्यू करता है ख़ास तौर पे इसको, जिसकी वजह से रूशी को ऐसा फिलर आ रहा है कि मतलब एक बंदा बहुत अच्छा है और मैं इसके साथ डेफिनेटली शादी कर सकती हूँ। रूशी को इतना मासूम दिखाया ना कि मतलब वो आपने देखा है कि वो जो पहले मोहल्ले का एक लड़का था बड़ा अजीब सा, शादी के चक्कर में उसको भी हाँ कर लेती है या उसको भी कहती है कि ठीक है तुम भले रिश्ता ले आओ। तो वो एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, मासूम सी लड़की का कैरेक्टर दिखाया। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर डेफिनेटली जब तलहा का रिश्ता आएगा, कुछ पहले से बहन जो है वो ग्राउंड बना चुकी होगी, क्योंकि बहन इसको काफ़ी ज़्यादा पुश करती रही है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा और सर तलहा का कोई चक्कर चल रहा है। जब वो घर इसका रिश्ता लेकर आएगा, आगे से फैमिली वाले सब एग्री होंगे, भले ठीक है भैया उसका एक बच्चा है, थोड़ा सा सोचेंगे तो ज़रूर, बट रूशी भी इनकी कौन सी कोई बहुत ही बड़ी स्पेशल है। मतलब कहने का ये है कि उसने पढ़ाई में अच्छे मार्क्स नहीं लिए और वो चुलबुली सी है, तो सारे ये इस चीज़ को फैसला लेंगे कि मतलब ठीक है हम इसकी शादी करवा देते हैं। अब तलहा के साथ शादी करवा तो देंगे। अब आप देखेंगे तलहा जो है ना वो बंदा बड़ा हार्ट ब्रोकन सा है। पहले उसने अपनी बेगम को खोया, उसके बाद उसने अपने फादर को खोया, अब उसके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना वो है उसका बच्चा। और ये चीज़ ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा फील करेगी। शादी हो जाएगी इनकी, उसके बाद दिखाया जाएगा कि शादी की रात भी जो तलहा है वो अपने बेटे के साथ चूँकि सोता है तो बेटे को छोड़कर जाने लगेगा तो बेटा पकड़ लेगा। अब डेफिनेटली अपने उस बेटे को इस नई नवेली दुल्हन के रूम में तो नहीं ला सकता, तो वो जब वहाँ पर रहेगा तो ये चीज़ डेफिनेटली रूशी काफ़ी फील करेगी कि मतलब ये क्या, आज तो मेरी शादी हुई है।
फिर ये चीज़ बहुत ज़्यादा उसे देखने को मिलेगी कि जिसके साथ इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग थी उसका बच्चे के साथ, या बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करती थी, अब वही बच्चा जो है ना इसकी एक किस्म की सौतन का काम करेगा। और ऐसा रियलिटी में होता है। अगर आप एक ऐसे शख्स से शादी कर लेते हो जिसके बच्चे बड़े हैं और वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ही प्रायोरिटी दे रहा है, तो दैट इज़ नॉट लेस दैन सौतन के, मतलब आपको तो कोई टाइम मिल ही नहीं रहा। अब ये चीज़ डेली बेसिस पर बढ़ेगी और आपको दिखाया जाएगा कि इनके दरमियान फिर आहिस्ता आहिस्ता फाइट्स होना शुरू हो जाएंगी। अब एक ये चीज़ तो तलहा को क्लियर हो जाएगी कि मतलब कहने के ये कि ये खुश नहीं है ना मेरे बच्चे से। फिर दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आएगी वो ये कि एक बहुत बड़ा इंसिडेंट आपको दिखाया जा सकता है, जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, और वो ये कि ड्रामे के अंदर मज़ीद थ्रिल ऐड करने के लिए आपको दिखाया जा सकता है कि कहीं ऋषि जो है वो खेल रही होगी इसके बच्चे के साथ, इसके बच्चे को कोई चोट लग जाएगी या बच्चा हो सकता है किडनैप हो जाए, या इन्वर्स सिनेरियो ऐसा भी दिखाया जा सकता है कि उस बच्चे की डेथ हो जाए। तो जो तलहा है पहले उसने अपनी बेगम को खोया, फिर उसने अपने बाप को खोया, फिर अगर वो अपने बच्चे को खो देगा या उसका बच्चा किडनैप हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, तो इनके दरमियान एक बहुत ही बड़ी दरार पैदा हो जाएगी। अब ऋषि की जो पर्सनालिटी है वो भी तो बड़ी चुलबुली सी है, बट आगे जाके हो सकता है थोड़ी सी सीरियस हो, जो ड्रामे को दूसरे रुख की तरफ लेकर जा सकती है। एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ पर एक दफ़ा अच्छी सारी इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी और वो फिर चलेगी आगे से 5-6 एपिसोड्स, और फिर फाइनली डेफिनेटली अगर बच्चा गुमा हुआ होगा तो मिल जाएगा, या बच्चे की डेथ होगी तो डेफिनेटली वो तो वापस नहीं आ सकती। बट ऋषि जो है वो अपने प्यार, अपने बिहेवियर की वजह से तलहा को चेंज करेगी। इस ड्रामे के अंदर बेसिकली आपको जो दिखाया गया ना कि मीम से मोहब्बत कैसे बनती है, कि अगर आप किसी से मोहब्बत से रहते हो, प्यार देते हो, तो चाहे उसकी लाइफ में कितनी ही ज़्यादा टेंशन्स हैं वो ग्रेजुअली दूर हो जाती हैं। एक तलहा ऐसा कैरेक्टर था जिसको लग रहा था कि मतलब लाइफ अब बहुत ही ज़्यादा लाइक मीनिंगलेस हो गई है, उसे सिर्फ अपना बच्चा नज़र आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो ये देखेगा कि ठीक है, बच्चा भी अगर ज़िंदगी से चला गया, बाप भी चला गया, और फिर ख़ास तौर पे बेगम तो पहले ही चली गई थी, लेकिन फिर भी ज़िंदगी के अंदर इतना कुशन होता है कि आप मीम से मोहब्बत किसी के साथ कर सकते हो। तो ड्रामे की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है इसके अंदर और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होगा। मैंने जो इसकी पहली 10 एपिसोड्स देखी हैं मुझे तो अच्छा खासा मज़ा आया, एंड आई थिंक स्टिल इट्स अ वेरी अंडररेटेड ड्रामा। ऑल्दो इस पे व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, बट अंडररेटेड बहुत है। हम लोग ज़्यादा इस पर रिव्यूज़ क्यों नहीं बना पाए, क्योंकि समहाउ सुन मेरे दिल की जो TRP है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ऑल्दो सुन मेरे दिल ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, ये ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बट हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक रिव्यू हम सुन मेरे दिल पर बनाएं, एक इसके ऊपर बनाएं, या उस पर अगर 2 बना रहे हैं तो इसका भी नेक्स्ट डे रिव्यू लाजमी है। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं, आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है, और ख़ास तौर पे कैसा लग रहा है आपको मीम से मोहब्बत ड्रामा, ये भी आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बता दें। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो भैया ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।